वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। माय नेम इज़ आरती। जैसे कि आपको पता है हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, तो आज उसी चैप्टर का अब हम 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। 4.3 ओमिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हम इसमें क्या सीखेंगे, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे हमें, उनमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो अगर हम हटा दें तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट लुक एट दिस नंबर सीक्वेंस। इस नंबर सीक्वेंस को देखते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। तो आपको इस पैटर्न में देखकर क्या लग रहा है, यही कि ये 4 की टेबल चल रही है, ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं ना। तो देखिए दीज आर द नंबर अपियरिंग इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 की टेबल स्टार्ट हुई है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 and goes on. What is the third term of the sequence? 4 multiplied by 3. 4 into 3, 4 3 is 12. तो यहाँ 4 3 is 12। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड टर्म हमें 12 गिवन है। यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म हमें 12 गिवन है, तो 4 3 is 12। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम 4 की टेबल को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिलता है। इसी तरह व्हाट इज़ द 29th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब हमें इसी सीक्वेंस में 29th टर्म हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम 4 मल्टीप्लाई बाय 29। तो आंसर है 116। तो हमें इसके लिए देखिए हमारे लिए कितना इजी हो चुका है। अगर हम इसी टेबल्स को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना लेंथी हो जाएगा, इसीलिए हमने ये एक्सप्रेशन को ऐसे सॉल्व किया है। 4 को हमने 29, हमें टर्म चाहिए तो हमने 29 से मल्टीप्लाई किया 116। ओके, फाइंड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इसी तरह से अब हम इस सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करेंगे। इसको देखते हैं। Note that here n is a Latin number that denotes a position in the sequence। तो n क्या है, n एक Latin नंबर है जो इसी सीक्वेंस में एक पोजीशन है। ठीक है, जैसे ही हमने थर्ड टर्म थी वो 12 थी, 29 टर्म हमने फाइंड करी 116 थी। तो अब हम फाइंड करेंगे कि nth टर्म क्या होगी। As it is the sequence of multiple of 4, it can be seen that the nth term will be 4 times n। तो जैसे कि हमने देखा है कि ये सारे 4 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं इस सीक्वेंस में, तो हम nth टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n का 4 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय n। एट अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वी शॉर्टन 4 into n टू 4n बाय स्किपिंग द मल्टीप्लिकेशन साइन। तो हम 4 मल्टीप्लाइड बाय n, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो इसको हम डायरेक्ट 4n भी लिख सकते हैं। वी राइट द नंबर फर्स्ट फॉलोड बाय द लेटर। तो अगर हमें ऐसा एक्सप्रेशन लिखना होगा तो उसके लिए हमेशा हमें पहले नंबर लिखना होगा, उसके बाद हमें लेटर लिखना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 7k। अब हम 7k की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जहाँ पर हमें k इज़ 4 गिवन है। तो वैल्यू ऑफ 7 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 7k इसका मतलब है कि 7 मल्टीप्लाइड बाय k। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, k की जगह पे हमने 4 वैल्यू पुट करी, तो आंसर इज़ 28। इसी तरह से अब हम आगे पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू डेट द एक्सप्रेशन 5m + 3 टेक्स व्हेन m इज इक्वल टू 2। तो अब हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है 5m + में 3, जहाँ पर हमें m की वैल्यू क्या दी हुई है 2। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई 2 + 3 इज इक्वल टू 13, कि हमने m की जगह पे 2 वैल्यू पुट कर दी, तो 5 2 10 प्लस में 3, तो 10 और 3 30। इस तरह से हमने आंसर फाइंड कर दिया। इनकी वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन गिवन होते हैं, हमने अगर हमें इनमें से इनकी अल्फ़ाबेट्स की, इनकी अगर हमें लेटर्स की वैल्यू गिवन होती है तो हम इस तरह से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। माइंड द मिस्टेक मतलब अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें हमें कोई मिस्टेक गिवन है तो हम उसे ढूंढ लें आसानी से। और माइंड द मिस्टेक मतलब अगर हमें वो मिस्टेक मिल गई है तो हम उसे करेक्ट कर सकें। ठीक है, सम सिंप्लीफिकेशन आर शोन बिलो वेयर द लेटर नंबर आर रिप्लेस्ड बाय नंबर एंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ओके। तो यहाँ पर नीचे हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन गिवन है, जहाँ पर लेटर नंबर्स को रिप्लेस किया गया किसी नंबर से, मतलब उनका आंसर हमें वैल्यू दी हुई है नंबर्स में। अब हम आगे देखते हैं।
ऑब्जर्व ईच ऑफ देम एंड आइडेंटिफाई इफ़ देयर इज़ अ मिस्टेक। तो हमें उन एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना है और उसमें से कोई भी मिस्टेक हमें फाइंड करनी है। इफ़ यू थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। अगर हमें कोई मिस्टेक मिलती है तो हमें उस जहाँ पर भी वो रॉन्ग है उसे एक्सप्लेन करना है। देन करेक्ट इट एंड गिव द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, और इसको करेक्ट करना है और उस एक्सप्रेशन की ठीक वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। पहले फर्स्ट देखते हैं। a इज इक्वल टू -4 देन 10 माइनस a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू हमें यहाँ क्या गिवन है, -4। तो 10 माइनस a की जगह पे हम -4 पुट करेंगे, ठीक है। तो 10, अब अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो हमारे साइन चेंज हो जाएगा +4। तो 10 प्लस में 4 आंसर इज 14, बट यहाँ तो आंसर 6 दिया है, तो हमें मिस्टेक पता लग गई है। तो क्यों, a की जगह पर हम -4 वैल्यू पुट करेंगे, जिससे कि वो ब्रैकेट अगर रिमूव करेंगे तो वो साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर 10 + 4 हम करेंगे तो आंसर 14 आएगा। ओके, नंबर 2 देखते हैं। इफ़ d इज इक्वल टू 6 देन 3d इज इक्वल टू 36। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3d की जगह पे हमें क्या गिवन है, 6, और 3d है तो हम मतलब कि हमें 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 करना होगा। तो 3 6 जा 18। तो यहाँ पर भी आंसर रॉन्ग है 36। तो हमारी इसमें मिस्टेक कहाँ पर है, 3 को d से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 नहीं आएगा, 18 आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। इफ s इज इक्वल टू 7, तो हमें क्या एक्सप्रेशन गिवन है, 3s - 2 इज इक्वल टू 15, हमें इसकी वैल्यू गिवन है। तो 3s मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2, तो 3 7 ज़ा 21 माइनस में 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 19। और यहाँ हमें आंसर क्या गिवन है, 15। तो हमें मिस्टेक पता लग गई है, 3 7 जा 21 होगा, और 21 में से हम 2 माइनस करेंगे, 19। अब हम फोर्थ देखेंगे। r इज इक्वल टू 8, 2r + 1। तो 2 मल्टीप्लाई में r क्या है, 8 + 1, 2 8 जा 16 + 1, 16 + 1 इज इक्वल टू 17। तो हमारी ये मिस्टेक दिख गई, हमारा आंसर 17 है और यहाँ 29 गिवन है, जो कि रॉन्ग है। अब हम फिफ्थ देखते हैं। 2j इज इक्वल टू 10, j की वैल्यू हमें 5 गिवन है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 5 ज़ा 10। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी हमें 10 गिवन है और हमारा भी 10 ही आया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम सिक्स्थ देखते हैं। m इज इक्वल टू -6, m की वैल्यू हमें -6 गिवन है। तो हमें इसका एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 3 ब्रैकेट में हमें m + 1 गिवन है, ये रहा 3 ब्रैकेट में m। तो अब हम इसे करते हैं। 3 ब्रैकेट में m की वैल्यू है हमें -6 + 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 - 6, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, -6 + 1। तो ये वैल्यूज़ हम माइनस करेंगे, तो 6 - 1 5, और नेगेटिव साइन जो बड़ा नंबर है 6, उसके आगे नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, और ब्रैकेट लगेगा तो मतलब मल्टीप्लाई। तो 3 5 ज़ा 15, और साइन माइनस का लगेगा -15, और यहाँ हमें 19 गिवन है, जो कि रॉन्ग है। 7 देखते हैं। f इज इक्वल टू 3 और g इज इक्वल टू 1। यहाँ हमें 2 लेटर दे रखे हैं, उन दोनों की वैल्यू हमें गिवन है। तो 2f, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस में 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 1 ज़ा 2। तो 6 में से 2 हम माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये भी रॉन्ग हो गया। 8 देखते हैं। t इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3। इसमें भी हमें 2 लेटर दिए हुए हैं, दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। 2t मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस में b की वैल्यू हमें 3 गिवन है। तो 2 × 4 8 + 3
हमारा आंसर इज 11, यहाँ 24 गिवन है। ओके, नेक्स्ट 9, ये हमारा लास्ट है। h इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। इसमें भी 2 लेटर दिए हुए हैं। h की वैल्यू हमें 5 गिवन है, माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस n हमें 6 गिवन है। अब इसमें हमें ब्रैकेट के बाहर हमें नेगेटिव साइन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगी। तो फर्स्ट तरीका देखते हैं। 5 एज इट इज़ माइनस, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 6, इनके बीच में माइनस का साइन है, तो मतलब कि ये नंबर्स माइनस होंगे। तो 6 माइनस 3 इज़ 3। अब इसे हम ब्रैकेट में -3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के आगे हमें नेगेटिव साइन गिवन है, तो बड़े नंबर के आगे जो साइन दिया होता है हमें वही साइन लगाना होता है। -3। अब हम इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हो रही है तो प्लस हो जाएंगे, साइन चेंज, और 3। तो 5 प्लस में 3 इज इक्वल टू 8। हमारा आंसर 8 आ जाएगा। इसी को अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं। 5 माइनस 3 माइनस 6। अब इसमें हमारा दूसरा तरीका क्या है? 5 एज इट इज। अब इसमें क्या होता है? ब्रैकेट्स को हम रिमूव करते हैं, तो माइनस का साइन बाहर है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। -3, माइनस की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो -3। अब माइनस की मल्टीप्लाई -6 से होगी तो +6। तो इधर 5 पॉजिटिव है, इधर 6 पॉजिटिव है, तो 6 और 5 11, माइनस में 3, क्योंकि 3 नेगेटिव है, इसको हम अलग कर देंगे और पॉजिटिव वालों को हम ऐड कर देंगे। तो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। तो हमारा आंसर आपने देखा, हमारा आंसर दोनों तरीके से सेम ही आया है। बस ये 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो सा तरीका भी ईजी लगे इनमें से आप उसी से सॉल्व करिएगा। तो इसी के साथ ही हमारा 4.3 एक्सरसाइज फिनिश होती है। इसके बाद हम 4.4 स्टार्ट करते हैं। तो अब बच्चों हम 4.4 स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें। ओके, अर्लियर वी फाउंड एक्सप्रेशन टू फाइंड पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट रेगुलर फिगर्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइड्स। पहले हमने कैसे एक्सप्रेशन फाइंड किए थे? हमें पैरामीटर हमने फाइंड किए थे अलग अलग फिगर्स के, उनकी जिनकी साइड दी थी। लेट अस नाउ फाइंड एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए अब हम एक रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड कर देखते हैं और उसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल की पिक्चर गिवन है। ठीक है, एज इन द प्रीवियस केस वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब हाउ टू गेट द पैरामीटर। तो अब हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे कि पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं। व्हेन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर नोन। तो हमें पता है कि हमें एक रेक्टेंगल में क्या गिवन होता है? रेक्टेंगल और ब्रेथ। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ प्लस में ब्रेथ प्लस में लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो एक फिगर होती है, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसमें क्या होती है? लेंथ गिवन होती है और हमें ब्रेथ। तो इस पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि हमें सम फाइंड करना होता है, लेंथ प्लस में ब्रेथ, लेंथ प्लस में ब्रेथ। ठीक है, लेट अस यूज द लेटर नंबर L and B इन प्लेस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम लेंथ को L से डिनोट कर सकते हैं और ब्रेथ को B से। तो इसका मतलब है P मतलब पैरामीटर L प्लस B प्लस L प्लस B। As we know, these represent number and so the terms of an expression can be added in any order. Hence the above expression can be written as। तो अब जो ये ऊपर हमने एक्सप्रेशन बनाया है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये जो L प्लस में L था, हमें ये एक साथ भी लिख सकते हैं। L प्लस में B प्लस में B। हमने L को एक साइड कर दिया और B को एक साइड कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? L प्लस में L, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई L, तो इसका है 2L हो जाएगा। ऐसे ही B प्लस B इज इक्वल टू 2 इंटू B, तो क्या हो जाएगा? 2B। तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन से हमने एक नया एक्सप्रेशन क्या निकाल लिया? P इज इक्वल टू में 2L प्लस में 2B। Notice that the initial expression L plus B plus L plus B and the final expression 2L plus में 2B। तो हमारा फाइनल में यह आया that we quote the parameter look different। तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ना कि दोनों पैरामीटर जो एक्सप्रेशन है वो हमने
अलग अलग निकाले हैं, लेकिन हम तो पता है कि हमने इसी वाले में जो स्टार्ट था उससे हमने फाइनल ये वाला निकाला है. However, they are equal since the expression was obtained from the initial one by applying the same rules and operation we do for numbers. They are equal in the sense that they both take the same value when later number are replaced by number. तो हम क्या करेंगे, अगर उन नंबर्स को रिप्लेस कर देंगे लेटर नंबर से तो इनकी वैल्यू सेम ही होगी. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, इफ़ वी असाइन l इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 4 वी गेट. तो अब हम आगे देखते हैं, हमारा जो ये फॉर्मूला निकला है उसमें हम l की वैल्यू को 3 पुट करते हैं और b की वैल्यू को 4 पुट कर देखते हैं. तो हमारा इनिशियल फॉर्मूला क्या था, l प्लस बी प्लस में l प्लस बी. तो हमने क्या पुट करा, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4. तो आंसर इज 14. एंड अब हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन था उसमें देखते हैं 2l प्लस में 2b. तो अगर हमने इसमें किया 2l मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 2b 2 इंटू 4. तो 2 इज टू 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 6 और 2 मल्टीप्लाई 4 मतलब 8. तो 8 और 6 को प्लस करा तो हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ, 14 ही आया. वी कॉल द एक्सप्रेशन 2l प्लस 2b द सिंप्लीफाइड फॉर्म l प्लस b प्लस l प्लस b. तो हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज कर दिया है, जो हमें इतना लेंदी सा लग रहा है ना, l प्लस बी प्लस l प्लस बी. तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या कर दिया था, 2l प्लस में 2b. लेट अस सी सम मोर एग्जांपल ऑफ सिंप्लीकेशन. तो इसी बेस पर आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल गिवन है, तो उनको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो आपको बेटा ये वीडियो अगर पसंद आई है, आपको मेरा पढ़ाना ऐसे ही अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ भी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कहीं पर भी आपको कुछ समझ में ना रहा हो, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू.